सो लेट्स बिगिन। ऑल द यूजी सीनेट एंड जेआरएफ कैंडिडेट से आज मैं मिलने वाला हूं आप सभी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं कि प्लीज आप अपने अपने कैमरे तो ऑन कर लीजिए एटलीस्ट, सो दैट कि मैं आपको देख पाऊं। वैसे तो मैं कभी नहीं देख पाता, तो आज मुझे देखने का मौका मिल रहा है एटलीस्ट, तो मैं देख ही लूं, है ना, अच्छा लगेगा। सो प्लीज सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं और आप लोग मुझे तो देखते ही हैं हमेशा से। हाय, वेलकम राजकिशोर, नेहा, चित्रा और काजल, अंजलि, प्रणव और गुरुजात। गुरुजात आपका क्या नाम है एटलीस्ट मुझे पता तो चले। अर्चना सिंह, अंजलि झा, अर्पिता दुबे और क्या नाम है आपका? स्नेहा जी। सर शी इज सेइंग सुहा। ओके सुआ, ग्रेट। सो थोड़ा सा मुझे सुनाई नहीं दे रहा था ना, इसीलिए। प्रणव इज देयर और कौन कौन है? संजना है, स्नेहा, सोनू एंड अदर कैंडिडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका वेलकम। हाय वर्षा, कैसे हैं सब लोग? आप बढ़िया हैं ना फिलहाल में? हाँ सर। सो अब कैसा फील हो रहा है आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम? क्योंकि कुछ लोग तो, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो 2-3 बार क्रैक्ड हैं, लेकिन एक बार क्रैक करने के बाद कैसा फील होता है? जैसा घर का सिनेरियो है, बहुत अच्छा स्पेशल फील हो रहा है। स्पेशल फील होता है, लेकिन ऐसा इसमें बाय द वे कि जैसे आपने यूजीसी नेट प्रिपरेशन की है, तो प्रिपरेशन करने के बाद आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो बाय द वे आपने फेस किया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम होते हैं, सो फेसिंग चैलेंजेस कि बहुत सारा जो कंटेंट है हमारे लिए इंग्लिश में अवेलेबल रहता है, और खैर मान लीजिए हम तो स्टूडेंट ही है इंग्लिश के, तो क्या चैलेंजेस थे आपके साथ? मतलब कुछ लोग मुझे बता सकते हैं प्लीज। इज देयर एनी चैलेंजेस वाज देयर, कि कौन से चैलेंजेस थे जिनको आपने फेस किया और देन क्रैक करने की कोशिश की? गाइडेंस है, या फिर जैसे राइट कंटेंट नहीं मिल पाता, या लाइक अकॉर्डिंग टू सिलेबस जब हम लोग कवर अप नहीं कर पाते, या फिर ऐसा लगता है कि लाइक वी आर इन एग्जाम एंड जस्ट ट्राई करने वाले हैं, चलो अब हमारे तुक्के चलेंगे? सर सबसे ज्यादा तो हमें लगता है सिलेबस चैलेंजिंग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हम लोग का सिलेबस है और उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल, और एरिया सेलेक्ट करना कि कौन से एरिया में हम वर्क करें सो दैट कि हम जल्दी आ जाए अपना रिजल्ट, वो हमें लगता है टफेस्ट पार्ट है, क्योंकि एनडीए हर टाइम अपना मतलब एग्जाम पैटर्न बदल दे रहा है। या बेसिकली देखिए तो इंडियन लिटरेचर पे फोकस है, वो भी ऐसे एरिया जो हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब काफी चैलेंजिंग रही या है। एनीवन एल्स प्लीज? प्लीज। आई थिंक तो पेपर वन भी टफ आने लगा है काफी। या पेपर वन के रिगार्डिंग तो बात ये है ही, बिकॉज पेपर वन में तो हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं। बिगेस्ट चैलेंज इज कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएं, बिकॉज आप देखते हैं ना बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होते हैं। इकोनॉमिक्स इज देयर, हिंदी लिटरेचर इज देयर, संस्कृत लिटरेचर है ना, एंड अदर सब्जेक्ट्स आर देयर। 101 प्लस सब्जेक्ट हैं आपके। सो ये काफी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है प्रिपेयर करना पेपर्स को, करेक्ट? और जब चैलेंजिंग हो जाता है तो फिर उन्हें जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं वैसे ही वो पुट कर देते हैं। बट वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द इंग्लिश लिटरेचर। सो काजल, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जाम ट्वाइस, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिकॉज यू वर ट्राइंग फॉर जेआरएफ एटलीस्ट, सो से समथिंग आई वुड लाइक टू नो एटलीस्ट कि what was the weaker point due to that one you have missed your JRF? So I don't know personally, मतलब I tried my level best. I was there for with you for last 1.5 years and you know कि Yeah. मैं consistent भी हूँ। ऐसी Mm-hmm. बात नहीं है कि मैंने कभी कुछ बीच में छोड़ दिया है। Yeah. चाहे मार्क्स कम आए ज्यादा, टेस्ट में भी हर में टेस्ट भी दिए हैं ऑलमोस्ट आपके साथ, एनी मैम के साथ जी जितना जी। भी बन पाए। Mm-hmm. बट सर द थिंग इज कि कुछ एरियाज बहुत न्यूली आज थे, तो हमें पता ही नहीं चल रहे थे एग्जाम में कि कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हुए। ओके, सो दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज, कि मतलब समझ में नहीं आया कि कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा फ्रेम्ड हो जाते हैं, करेक्ट? अच्छा, आप में से Yes, sir. या प्लीज प्रोसीड। As Varsha said, कि
इंडियन कंटेम्पररी राइटर्स भी बिल्कुल ऐसे पूछ रखे थे जिनके बारे में कुछ अता पता था ही नहीं। ओके सो चलिए, मैं आपसे बात कर लिया मैंने थोड़ी सी एटलीस्ट, एंड नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन। मैं सबसे पहले जानूंगा कोई है मेरी इस क्लास में जिसने जेआरएफ क्रैक किया हो, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो क्रैक करते हैं, शायद किसी ने ज्वाइन किया हो, किसी ने ना ज्वाइन किया हो, सो या आई वुड लाइक टू नो, इज देयर एनीवन? ओके कोई बात नहीं है, अगर नहीं है सो कोई नहीं, बाद में अगर देखेंगे जब, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि हम लोग नेक्स्ट डे ज्वाइन करेंगे, और जिन्होंने क्वालिफाई किया एक्चुअली थोड़ा सा देखिए, क्रैकिंग आफ्टर क्रैकिंग एग्जाम थोड़ा सा बच्चों में फियर भी रहता, फियर लाइक समवन इज देयर एंड ही और सी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट लाइक दैट, इस तरह की भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स आर देयर जो शेयर करते हैं रिजल्ट, लाइक शेयरिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं। बट कोई बात नहीं, जो आपने जो भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे ही थोड़ी सी बातचीत करूंगा। लाइक आई वुड लाइक टू टॉक प्रणव रंजन। प्रणव, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थोड़ा सा? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, सबसे पहले मुझे यही जानना है। No, sir, I am from your class. I did appear for exam. ओके यस, यू आर ओनली फ्रॉम क्लास, ओके राइट, ठीक है। सो चलिए मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट कैंडिडेट से, चित्रा गांगुली से। हाय चित्रा। हेलो सर। सो कैसी हैं आप? आई एम वेल। ओके सो ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था, एटलीस्ट ये तो बता दीजिए सबसे पहले। दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। ओके दिस वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट, सो व्हाट अबाउट प्रीवियस In my previous two attempts, before joining an academy, I have given two attempts, and in that attempt I have not qualified. But after joining an academy and literature lovers, and I have also taken classes from one of my seniors, sir, Saminda, and taking your classes, I have qualified UGC NET for twice. ओके सो 2 times you have qualified, correct? Yes, sir. सो फर्स्ट टाइम आपका पिछला वाला था राइट, इससे पहले वाला 2021? Yes, sir. 2021. ओके एंड दिस टाइम यू वाज ट्राइंग फॉर जेआरएफ, Yes, sir. बट अनफॉर्चुनेटली, बट देखिए मैं एक बात आपसे कहूंगा, सबसे ऑल ऑफ यू से, कि हम लोग ट्राई तो कर लेते हैं जेआरएफ के लिए, इवन मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि विदाउट जेआरएफ क्या जिंदगी नहीं होती क्या? आप लोग क्या कहते हैं प्लीज? मुझे देखिए ऐसा लगता है कि feeling of satisfaction. JRF is a feeling of satisfaction. या फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल, बट चित्रा आई थिंक क्रैकिंग यूजीसी नेट एग्जाम इज मोर देन इनफ, बिकॉज देखिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वी आर परफेक्ट एंड वी आर एलिजिबल एटलीस्ट, कि हम लोग वहां पर अगर क्रैक कर चुके हैं सो देन हमारे लिए कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट हमारे साथ, है ना, कि मतलब अगर हम लोग कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। एंड दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जाम, तो मैं तो उनसे ये कहता हूं कि देखिए आप ट्रायल के लिए जरूर दे सकते हैं, ट्रायल पर्पज के लिए, बट इतना डेडिकेशन के साथ थोड़ा कम दीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए दीजिए, बिकॉज देखिए अगर आप अपनी सिक्योर कर पाते हैं वहां पर पोजीशन, तो वो लाइफ टाइम है, और अगर आप इधर सिक्योर कर पाते हैं पोजीशन, सो दैट इज फॉर ओनली फॉर 3 और 5 ईयर, नॉट मोर देन दैट। 3 ईयर स्कॉलरशिप आपको मिलती है ना, आफ्टर दैट आप वही होते हैं जो पहले थे। सो बेस्ट अप्रोच यही होगा कि आप एटलीस्ट ट्राई करें पहली टाइम में, फर्स्ट टाइम में ट्राई करिए कि जैसे नेट हो गया, सो आफ्टर नेट जस्ट प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम देंगे। देखिए बहुत सारे आपके इंटरव्यूज एंड ऑल हैं, अभी ये काजल जुड़ी थी ना, सो काजल का भी इंटरव्यू है रिसेंटली, शायद इन डीयू यूनिवर्सिटी, उन्होंने बताया था कि है मेरा। सो देखिए इस तरह से अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अगर अपीयर करेंगे, सो देन आपको बहुत कुछ मिलेगा उससे समझने जानने के लिए। थैंक यू चित्रा हमारे प्लीज गाइस, देखिए आप लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है, बट आप अपने माइक को ऑफ कर लीजिए क्योंकि मैं सुन सकता हूं 1 या 2 कैंडिडेट्स को ओनली।
ओके गाइज, सो मैं नेक्स्ट कैंडिडेट से थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं एटलीस्ट। बबीता है हमारे साथ। हाय बबीता, कैसी हैं आप? ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है शायद आपके साथ, आई थिंक। 39 कैंडिडेट्स ने जो Can I speak? बबीता, यू आर नॉट ऑडिएबल। आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। सर अब आ रही है? हाँ हाँ, आप ठीक है। सो बबीता, कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा से हूँ। ओके, सो आपका ये कौन सा वाला अटेम्प्ट था और आपने कितना स्कोर किया एटलीस्ट, और कहाँ से आपको हेल्प मिली? मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब कहाँ से आपने हेल्प लिया, बिकॉज सर ये मेरा या सेकंड अटेम्प्ट था हम्म, और मेरी परसेंटाइल बनी है 92.76। ओके और मैंने सेल्फ स्टडी से किया है, लेकिन मेरे सेल्फ स्टडीज में आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके यूट्यूब वीडियोस का रहा है। ओके यूट्यूब और अनअकैडमी की क्लासेज, और यूट्यूब में आपकी क्लासेज में से मैंने एमसीक्यू सीरीज ही ज़्यादा देखी है। हम्म, आपने जो पर्टिकुलर बना रखी है कि किसी पर, वर्ड्सवर्थ पर, विलियम शेक्सपियर पर, वो तो मैंने इतनी नहीं देखी, लेकिन एमसीक्यू सीरीज बहुत देखी है, क्योंकि बट आपकी बबीता, मैं कुछ कहना चाहूँगा। पसंद है। या मैं देखिए कहना चाहूँगा, लाइक मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत एमसीक्यूज नहीं लिए ऑन मतलब डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक इंडियन लिटरेचर इज देयर, वर्ल्ड लिटरेचर इज देयर, एंड डिफरेंट अदर काइंड ऑफ लिटरेचर्स आर आल्सो देयर। मैंने बहुत लिमिटेड क्लासेस ली हैं, है ना? तो आपने अपनी मेहनत ज़रूर की है इसमें, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मेरे एमसीक्यूज और मेरा यूट्यूब कंटेंट आई डू नॉट थिंक कि वो नेट क्रैक करने के लिए इनफ होगा। टू बी ऑनेस्ट, देखिए मैं इसमें ये नहीं कहना चाहूंगा कि मैं सीधे डायरेक्टली अपना कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली मैं कह दूं कि आई एम द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस। आई वुड लाइक टू से कि ये आपकी मेहनत थी जो आपकी सक्सेस के पीछे है, क्योंकि यस सर, लेकिन इतना फर्क, सर आई वुड लाइक से वन थिंग, या इतना फर्क पड़ता है कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 40% तक, 45% तक अपनी मेहनत से कर लिया, लेकिन जो नेट के लिए मेन कंपटीशन है वो शायद आपकी वजह से ही आया, क्योंकि मैं कभी भी जब बोर फील करती थी, ये पढ़ने का मन नहीं है कभी भी, तो भी आपकी वीडियो देख सकते थे, उनमें मैं कभी ऐसा फील नहीं करती हूँ। तो उससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती थी और आप एक्सप्लेन भी अच्छा कर देते। ओके, सो थैंक यू। और मैं अब नेक्स्ट कैंडिडेट से थोड़ा सा बातचीत कर लूं। हाय अंजलि झा, कैसी हैं आप? बिल्कुल, आप चश्मा लगा करके बहुत अच्छे से बैठी है ना, और मेरे सेंटर में नजर आ रही हैं मेरी स्क्रीन पर। हेलो हेलो सर, एकदम बढ़िया हूँ मैं। कहाँ से हैं अंजलि आप? दरभंगा, बिहार। ओके, सो ये आपका कौन सा वाला अटेम्प्ट था? थर्ड था सर। ओके, थर्ड अटेम्प्ट। सो बाय द वे, सेकंड अटेम्प्ट के बारे में कुछ, अपनी फेलर के बारे में आप कुछ कह सकती हैं। व्हाट वर द ड्रॉबैक्स की जिसकी वजह से मतलब आप नहीं क्रैक कर पाई? एक तो पेपर 1 भी था, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं था उसका बिल्कुल भी, क्योंकि क्लासेस वगैरह लिया नहीं था, जो पढ़ा था खुद से ही पढ़ा था। और पेपर 2 भी काफी मेजर ड्रॉबैक रहा था, क्योंकि आइडिया नहीं था ना कि क्वेश्चंस मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो एंड ऑल ये सब कुछ का। जी फिर जी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर आपसे पढ़ा, तनवीर सर से पढ़ा, तो फिर चल गया। ओके, सो मीन्स आपका पेपर 1 कमजोर था, है ना, बिफोर अनअकैडमी, यानी कि ज्वाइन करने से पहले आप थोड़ा सा वीक कम फील कर रही थी। हाँ हाँ, इस बार भी पेपर 1 की वजह से परसेंटाइल थोड़ा कम हुआ। पेपर 2 में तो मेरा 60 क्वेश्चन सही था, पेपर 1 में थोड़ा कम कम हो गया, उसमें रहता तो फिर मतलब परसेंटाइल काफी अच्छा जाता, 93% आया था सर। आई थिंक पेपर 1, देखिए अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है, ऑब्जर्वेशन है मेरा, लेकिन अगर आप 30+ या 35+ अगर स्कोर करें तो बेटर स्कोर कर पाते हैं ना आप, मतलब इजीली नेट जेआरएफ क्रैक कर पाते हैं। आई थिंक सो। कंफ्यूजन बहुत हो जाता है पेपर 1 में, पता नहीं क्यों। प्रिपरेशन तो बहुत सही रहता है कि मतलब हाँ अच्छा जाएगा, बट पता नहीं वो हॉल में जाके, वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जाके पता नहीं क्या ही होता है। ओके, थैंक यू सो मच अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ट्यून रहिएगा प्लीज, जाइएगा मत, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, सो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट नेहा अजमेरिया। हाय नेहा, कैसी हैं? हेलो सर, अच्छी बात है सर।
मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ एंड एटलीस्ट आप लोगों को देखने और मिलने आपसे आया बिकॉज मैंने तो आपको सिर्फ हमेशा नाम से देखा है। जैसे आपका नाम क्या है, लाइक नेहा, अगर किसी का नाम प्रणव है, अंजलि है ना, सो मैं सिर्फ नेम देखता हूँ ऑलवेज। मैं तो आपको फेस से नहीं जानता, मे बी कि कभी आप मेरे बगल में खड़े हों और मैं आपके बगल से निकल जाऊं, सो बी लाइक आई डोंट नो हु इज दिस और हु इज दैट। मेरे लिए ऐसा है, लेकिन अब एटलीस्ट मैं फेसेस से भी आपको देख सकता हूँ, मुझे हैप्पीनेस होती है इससे। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी क्लासरूम में हूँ। नहीं सर, बहुत खुशी हो रही है और बहुत फील हो रहा है क्योंकि मैं लास्ट 3 ईयर से ये एग्जाम दे रही हूँ। मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मतलब वैसे समझो कि बहुत अच्छी से प्रिपरेशन किया था, लेकिन वो जो एग्जाम हॉल का जो डिप्रेशन है वो मेरे से नहीं हो पाया। उसकी वजह से मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। बट दिया था वो मैंने पहले से ऑलरेडी को इस बार ये जो मेरा जो डर है ये निकालना है। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लासेस देखी, आपकी एनी मैन की भी जो पॉलिटिकल पार्ट है वो मैंने एनी मैन से पढ़ा और जो मेरा बेसिक था वो मैंने आपकी क्लासेस से क्लियर किया पूरा। तो एनी मैन ने बुक बताई थी मैंने उनसे, और जो मेरा जो भी बेसिक था वो सारा मैंने आपकी क्लासेस से पूरा कवर किया। क्योंकि मैं अभी लास्ट ईयर भी मैंने आपकी क्लासेस ली थी, वो सिर्फ 3 मंथ की गई थी, बट अभी मेरा जो चल रहा था वो भी 1 साल का था, तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। लेकिन जो हमारा जीआरएफ है वो जैसे सबने बताया कि फर्स्ट जो पेपर है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो दिमाग से निकल जाते हैं, और जो सबसे वीक पोर्शन है वो मैथ्स का, कि मैथ्स बहुत वीक था। और जबकि कभी भी आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, बट वो आए। जबकि मैं सच्ची बता रही हूँ कि जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था तो मेरे को ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा। हाँ, 10-12 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन जो उसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे वो सारे पढ़े हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ इंडियन लिटरेचर को छोड़ के। ओके, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ एक बात कहूँ कि लाइक हमारा पेपर है ना, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, जैसे हमारे पास 100 क्वेश्चन है इन सब्जेक्ट एंड पेपर 1 वी हैव 50 क्वेश्चंस। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते हैं, मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, और मैं स्क्रीन से बोलता हूँ और आप लोग सामने सुन रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं। माई क्वेश्चन इज कि जैसे एज अ टीचर मैं पढ़ाता हूँ तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितना हेल्पफुल हो सकता है मेरा कंटेंट, जैसे मेरा पढ़ाया हुआ ये सजेशन। क्योंकि देखिए मैं बताऊँ, मैं जो टू बी ऑनेस्ट मैं फील करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कभी 100% तो किसी की लाइफ में नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता। जो मुझे लगता है तो मुझे लगा करता है कि शायद मैं 10-20-30% कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ किसी की भी लाइफ में, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, मैं हूं या कोई अदर टीचर है, तो कितनी हेल्प कर पाता है आपकी मतलब इस एग्जाम को क्रैक करने में? क्योंकि देखिए आपका अटेम्प्ट तो रहेगा, आप अपनी कोशिश करोगे, कंटेंट पढ़ोगे, मैं कोई सजेस्ट करूंगा उसको पढ़ोगे, बहुत मेहनत लगती है रियल में। तो इसके लिए नेहा आप क्या कहेंगी प्लीज? सर टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, जो आपके जो कंटेंट है वो जो बेसिक है इंग्लिश लिटरेचर का उसके लिए बेस्ट है। जी लेकिन जब हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट से आते हैं, उसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। विक्टोरियन एज के बाद में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे थ्योरेटिकल आते हैं। जी उससे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक आते हैं। तो वो बेसिक आपका जो कंटेंट है उसके लिए एकदम से सही है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है विक्टोरियन एज के बाद में उसके लिए हमको बुक पढ़ना पड़ता है, और बुक से हमें बहुत हेल्प मिली है सर जी। ये एग्जाम क्रैक करने में। तो So- लास्ट टाइम भी मैं या ऐसी कौन सी बुक है एटलीस्ट आप बता दीजिए, तो स्टूडेंट्स भी जो भी अभी आगे कैंडिडेट आपका वीडियो देखेंगे तो एटलीस्ट वो तो समझ पाए। हाँ जी सर, मैं बता देती हूँ। मेरे पास मैंने 13 बुक बाई किया था इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, लेकिन जो एनिमल ने एनिमल है तो जो बताया तो मैंने उनको पढ़ा जी 13 को पूरे को नहीं पढ़ा। बहुत सारी ऐसी है जो एनिमल को बोली और हम लोगों ने उनको ही पढ़ा। तो क्या रिव्यू बेसिक आपकी क्लासेस से सारे क्लियर हो गई, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो एनिमल ने बताई थी, और जो नेक्स्ट जो भी कॉन्टेक्ट हमको मिलता था उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी। सो बुक का नाम तो आपने अभी तक बताया ही नहीं, एटलीस्ट मैं तो नाम पूछ रहा था ना बुक का। एक तो टीके नायर है और एक
रिलेटेड है सर, तो बता दूंगी आपको, बुक पे टेक्स्ट कर दूंगी बिकॉज अभी मेरे को थोड़ा याद नहीं है। ओके ओके एक बार आ दो। सर रूटलेज की बुक सबसे बेस्ट होती है, रूटलेज वाली बुक। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं उस book एक 50 वाला भी था, क्रिटिसिज्म में बीपी 50। हाँ बीपी प्रसाद काफी अच्छी बुक है बिल्कुल। हाँ अभी सर वो भी था। ओके और सीधी लिटरेचर से डायरेक्ट वो उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, इससे तो अलग ही था फिर। ओके ठीक है। सो मैं अब नेक्स्ट कैंडिडेट से नेहा बात करता हूँ, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सेंटर में हमारे पास इस समय कौन है? संजना कुमारी। हाय संजना, कैसी हैं आप? वैसे आपका नाम संजू रहता था, संजू और संजना, है ना? सो हो गया आपका? प्लीज गाइज रिक्वेस्ट करता हूं मैं सबसे, अपने माइक बंद कर लीजिएगा। मैं आपको कहूंगा तो आप खोल लीजिएगा, है ना? सो संजना आपका हो गया? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेकिन बहुत परेशान थी आप, है ना? कैसे? अब आपका लास्ट अटेम्प्ट जो था, तो लास्ट अटेम्प्ट के मुझे मैसेजेस याद हैं सर, आई वाज नॉट एबल टू डू। तो थोड़ा सा वो मैसेजेस याद आ जाते हैं मुझे, क्योंकि देखिए जो कुछ कैंडिडेट हैं, जैसे कि कुछ क्या जो ज़्यादातर व्हाट्सएप एंड ऑल से कनेक्टेड रहते हैं, उनकी कभी ना कभी डीपी देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके कौन है पहचान में आ जाता है थोड़ा सा। तो ये काफ़ी परेशान थी कि हाँ बिल्कुल काफ़ी परेशान थी लास्ट टाइम सर, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। मैं शायद अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में, लेकिन फाइनली आपने कर लिया, अच्छा लग रहा है अब? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आगे का क्या प्लान है? सर हम ज़ियारत के लिए बिल्कुल सेकेंड अटेम्प्ट नहीं लेने वाले हैं। क्या ओके पता फिर मेरा नेट हो जाए तो मतलब आपको लगता है कि एक सीट बेकार चली जाएगी, करेक्ट? इससे अच्छा है कि सर आप ही तो मतलब कल बताए थे कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिए। सो आपने पीएचडी कर लिया है क्या अभी? नो सर नो, मेरा 2021 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था। ओके तो अभी आपको पीएचडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। जुलाई जी सर। 2023 बस समझ लीजिए कि उसके बाद पीएचडी मैंडेटरी। आज भी एक अभी वो आया है, रेगुलेशन आया है इंडियन गवर्नमेंट का, तो अभी मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम में, देखिएगा काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं उसमें। सर यूट्यूब के जरिए आप अपडेट करवाते रहिएगा हम लोग को। जी जी जरूर। अभी जीडीसी आएगा, बाय द वे इफ यू आर फ्रॉम यूपी तो जीडीसी एग्जाम आएगा एंड अदर एग्जाम्स आर आल्सो देयर। जो भी आएंगे तो आप एक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, लाइक फ्री जॉब अलर्ट ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु क्वालिफाइड नेट जेआरएफ, सो आप वहां से देख सकते हैं। ओके काजल आपका माइक अभी ऑन है, प्लीज काजल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी आवाज मेरे पास चली आ रही है। ओके थैंक यू सो मच संजना हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। नाउ अब बात करते हैं हम लोग जेबी चौहान से। हाय जेबी, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा पहले अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज, फिर बोलें प्लीज आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, नाइस टू मीट यू। या थैंक यू। कहाँ से हैं आप? सर मैं हिसार हरियाणा से हूँ। हिसार हरियाणा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड एंड ओडिशा, यही ज्यादातर प्लेसेस हैं। असम से भी हैं काफी सारे जैसे कैंडिडेट्स रहते हैं। वेस्ट बंगाल से। ओके यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल चित्रा, वाओ ग्रेट। या वेस्ट बंगाल से भी रहते हैं और ओ बिहार से भी हैं, वाओ ग्रेट। हाँ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस से, जैसे जहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोलते हैं थोड़ा, तो वहाँ के कैंडिडेट्स ज़्यादा कनेक्टेड है मुझसे। सो जे भी आपने नेट क्रैक किया या जेआरएफ? सर नेट करेक्ट सर। ओके सो ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था? सर ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। ओके और मैं ये जानना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट जैसे एक दो अटैम्प्ट के बाद मैंने देखा जे भी कि कैंडिडेट्स तो हमसे बहुत सारे जुड़ते हैं, लाइक बहुत सारा नंबर होता है। तो मुझे ये जानना है आपसे कि जैसे कैंडिडेट एक दो अटेम्प्ट के बाद बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, क्या ऐसा ठीक है? सर ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे मैं आपको प्लीज कर्मवीर अपना माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज ऑफ कर लीजिए ऑल द कैंडिडेट, ओनली जेबी से मैं बात कर रहा हूँ।
सर जैसे पिछला अटेम्प्ट मेरा हुआ था और कुछ परसेंट उससे रह गया था, और मेरी आपसे बात भी हुई थी तो आपने मुझे मोटिवेट किया था कि आप अगली बार ट्राई कीजिए। या वो तो हमारा देखिए और कहना काम ही है कि हम बिना कहे नहीं मानते। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम दीजिए, अच्छा करोगे बेस्ट होगा, बिकॉज एक टीचर कर क्या सकता है। बिल्कुल सर, और अब की बार भी कंडीशंस मेरे सामने ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी कुछ। मेरा यंगर ब्रदर एकदम बीमार हो गया था, और सेंटर भी आपको पता है सर नोएडा आया हुआ था आपकी बार, जी जी। तो इट वाज इम्पॉसिबल टू रीच एट टाइम। तो जैसे 10 बजे तक हमें हॉस्पिटल छुट्टी मिली, उसके बाद पूरी रात हम यहाँ से हिसार से रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुरुग्राम, गुरुग्राम से मेट्रो लेकर नोएडा। मीन्स आपका सेंटर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, आपका सेंटर। लेकिन मैं जेबी ये पूछना चाहूंगा, आप मुझे ये बता दीजिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट आउट ऑफ 20 यूनिट कौन सा है, जिसे आप कहेंगे कि ये सबसे डिफिकल्ट है, जिसको मतलब उस पर मजबूती कर पाना थोड़ा मुश्किल है, प्रॉब्लमैटिक है, प्लीज। सर यूनिट्स में मेरे लिए जब चलेंगे तो फर्स्ट पेपर रहा है, बाकी सेकंड पेपर में मेरा बहुत अच्छा गया सर, क्योंकि मैं शुरू से ही आपके यूट्यूब पे मतलब स्टार्टिंग से मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, और अभी मेरे पास नोट्स पड़े हैं। इवन मेरे बच्चे भी है ना आपको जानने लगे सर, अभी वो वाह। देखो सभी यूट्यूब ऐसा कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, आपको जानते हैं। बेटा हेलो बोलो सर पे। हाय। सो थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए, और इवन आपके बच्चे भी पहचानते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच हमारे साथ या थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। अब मैं बातचीत कर लेता हूँ, सुआ से बातचीत कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि इन्होंने गुरु जाट नाम लिखा, लेकिन अब मुझे नाम भी याद है। हाय सुआ, कैसी हैं आप? अच्छी है सर, आप कैसे हो? आपकी आवाज सबसे ज्यादा एचडी है, जितने भी कैंडिडेट्स ज्वाइन किए हैं सबसे ज्यादा एचडी वॉइस है आपकी। ओके सो कैसा रहा ये एनटीए का सफर? इसके लिए कुछ अच्छा या बुरा जो भी आपका मन हो वो कह दीजिए। अच्छा रहा सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा और हो गया। ओह वाह, तब तो ये फिर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाए तो मतलब रियली ये बहुत वो होता है। मुकेश अपना प्लीज ऑफ कर लीजिएगा माइक, माइक ना ऑन कीजिए प्लीज, ऑफ कर लीजिए। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है ना सुआ, ये तो बहुत अच्छी बात होती है ना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके ओके वेट। हाँ, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्रैक कर जाए तो ये कितनी अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी सर, सारे परिवार वाले, कॉलेज वाले, टीचर सभी बहुत खुश हुए। तो कहाँ से हैं आप? राजस्थान, बाड़मेर। ओके, राजस्थान बाड़मेर। सोच रहा हूँ मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट हैं, है ना, तो एक बार एटलीस्ट मैं वहां जाकर विजिट करूं, देखूं कि कहाँ कहाँ हैं हमारे कैंडिडेट्स। राजस्थान से बस ऐसे दिल्ली में। अच्छा, राजस्थान से आप भी हैं, क्योंकि आपका नाम ही है ना अजमेरिया, तो मतलब अजमेर से, है ना, ऐसा है क्या कुछ? नो सर, नो सर, दिल्ली। हाँ, तो ये तो सिर्फ टाइटल है, करेक्ट? ओके सो सर हाँ हाँ सर 1 मिनट सर। या सर प्लीज। आप तलवीर सर के जैसा मीटअप नहीं करवाते हैं? तलवीर सर की तरह मीटअप देखिए ये ऑर्गेनाइज होता है बेसिकली, देखिए अन अकेडमी की तरफ से, देखिए क्योंकि हमें जो जो भी परमिशंस होती है ना वो कुछ लेना पड़ता है। ये जो है ये तो मेरी तरफ से है, लिटरेचर लवर्स की तरफ से है। लेकिन अगर जैसे मीटअप हमें करवानी होती है तो अन अकेडमी उसके लिए सबसे पहले प्लेसेस अरेंज करता है। प्लेसेस अरेंज करने के बाद फिर वहाँ पर हमें इनवाइट किया जाता है, कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है, तो फिर ये पूरी प्रोसेस होती है। और देखिए क्योंकि तलवीर सर की जो रीच है वो वाकई में बहुत अच्छी है, और मेरी जो रीच है तो आप देख सकते हैं एक लिमिट वाली है ना, तो दिस इज द बिग डिफरेंस। सर बहुत है। अब बाकी मैं यूट्यूब क्या देख सकते हैं? तो मिला क्या आप राजू सर की क्लासेस देखते हो? आप राजू सर की क्लासेस देखते हो? बहुत सारे। मैंने बोला हाँ, हम लोग अकेडमी पर उनकी क्लासेस देखते हैं, हम उनके ही स्टूडेंट हैं। जी जी, तो कई बार तो मैं जैसे जानते हैं आपको। ओ बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे। सर बहुत लोग जो हमारे साथ थे सब जानते हैं आपको।
तब फिर तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और ज़बरदस्त बात है। ठीक है, चलिए मैं अब एक और कैंडिडेट से बात करता हूँ। हाय नीलेश, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, पहले आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज़। जब आप माइक ऑन करेंगे ना तो फिर आपकी आवाज़ मैं सुन पाऊंगा। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीलेश, कैसे हैं? सर आपसे इस प्रकार से बात करके मुझे कितनी खुशी मिलती है मैं जानता हूँ सर, मैं बता नहीं सकता। इवन मैं भी बहुत खुश होता हूँ। आपको ये पता ही होगा कि एटलीस्ट मैं कभी किसी को देख नहीं पाता, है ना। मेरे पास सिर्फ नाम होते हैं आपके कि ये मेरे पास ये हैं, ये हैं, लाइक कैंडिडेट्स नेम, तो वही मैं नेम हमेशा बोलता रहता हूँ। और आज जब आपको सामने देखता हूँ तो वाकई अच्छा लगता है कि शायद मैं किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट जस्ट। सर मैंने ना आपकी क्लास के माध्यम से, विश्वास करना ही मत करना, बहुत बड़ी उपलब्धि गेन की है ऐसी उम्र में कि मैं 40 ईयर के नियर अबाउट हूँ और मैं फैमिली भी है, मेरे पीछे परिवार है, मेरे फैमिली पापा भी हैं, बड़े भाई मेरे विकलांग हैं। ऐसी स्थिति में मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ, अपने स्कूल भी पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत छोटी उपलब्धि नहीं है सर, और ये सब सर आपके माध्यम से हुआ। इसका रीजन ये था कि मैंने जो सुना कि बार बार पढ़ो एक ही चीज को, जब 2 बार 3 बार हम पढ़ते हैं सर, उसके हर प्रकार से एक नया आंसर, नया क्लू मिलता है। ये बहुत बड़ा नॉलेज मिला मुझे आपसे जी, और मैंने ये गेन किया। मैं भले ही आप बहुत छोटी उम्र के हो सर, जी, लेकिन आपको दिल से सलाम करता हूं सर। अरे मेरी तरफ से आपके लिए, क्योंकि देखिए आप लोग करने वाले हैं। मैं तो ऐसा है कि देखिए मैंने हमेशा कहा है कि मैं हज़ारों कैंडिडेट्स को पढ़ाता हूँ और इवन यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत सारे लोग क्रैक करते हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग निराश हैं। अगर कोई कैंडिडेट हमारे पास मैसेज करता है लाइक आई हैव नॉट क्वालिफाइड, तो हमें लगता है कि शायद उसने कुछ किया होगा और उसके बाद उसका रिजल्ट ये है। और अगर कोई कैंडिडेट मैसेज करता है आई हैव क्वालिफाइड, तो हमें हैप्पीनेस होती है। हम दोनों तरह की चीज़ों से होकर के गुजरते हैं बेसिकली। और अब तो अपनी ड्यूटी ही होती है नीलेश की, जैसे ये हमारी ड्यूटी ही है कि एक दिन सुबह हमारी होती है 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कंटिन्यूसली, कहीं यहाँ पर, कभी इस लैपटॉप के सामने, कभी इस लाइट के सामने। इवन थोड़ा थोड़ा आंखों से कम भी दिखने लगा है अब, हल्का सा मुझे लगता है ऐसा कि आंखों से थोड़ा, लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है ना डिजिटल बोर्ड वगैरह की, तो ये भी काफ़ी अफेक्ट करता है। इस प्रकार से आप थोड़ा आगे के लिए और गाइड कर देना सर हम सब लोगों को। या जरूर, देखिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जब भी है कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मैं ज़्यादातर मैं ही यूज करता हूँ, कई बार जो है मैं नहीं यूज करता, क्योंकि जैसे अगर मैं हाँ क्लास में अगर मैं होता हूँ तो मतलब वो दूसरे लोग उस मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, अगर क्लास से बाहर हूँ तो मैं ही। परसों मैंने कॉल की थी, राजन सर ने रिसीव किया। जी जी, राजन सर ने रिसीव किया होगा क्योंकि ज़्यादातर वो रहते हैं तो वो अपना पिकअप कर लेते हैं। सो नीलेश, आपका नेट था या जेआरएफ था? नहीं सर मेरा नेट था, मेरी एज नहीं थी अब जेआरएफ के लिए, क्योंकि आप आउट ऑफ एज हो गए है ना। चलिए, कहाँ से हैं आप नीलेश? सर मैं वैसे तो देश के इंदौर यूपी से हूँ और इस समय मैं उत्तराखंड में पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल में। तो काजल, अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ, सो उत्तराखंड में सर नैनीताल के नियर अबाउट रहता हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा नैनीताल में यहाँ से 100 किलोमीटर थोड़ा डिस्टेंस पर है। ओके, और इससे पहले मैं ऋषिकेश था, उत्तराखंड में पढ़ा रहा था पहले भी मैं। अच्छा, एक प्राइवेट स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में हूँ। सो थैंक यू सो मच। वैसे आपसे बात करके, वो तो आप कह रहे थे कि मैं बहुत पहले बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा था कि मैं आज आपको कॉल करूंगा और एक्चुअली मैं क्लास, जी क्लास थी उस समय तो मैं नहीं ले पाया कॉल आपकी, तो मैंने सोचा एक मीटिंग अरेंज करते हैं ऑल द कैंडिडेट्स के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो अब मुझे कैंडिडेट, मेरी स्क्रीन में तो मुझे बहुत लिमिटेड कैंडिडेट दिख रहे हैं, और अब कौन बोलेगा प्लीज? हाँ हाँ, या श्योर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक यू टू यू। आप हमको रिकॉग्नाइज तो नहीं कर पा रहे होंगे सर, सीजे याद है? जी, मेरा प्रोफाइल सर सीजे नाम से हम रजिस्टर्ड है। ओके, हाँ यस, याद है मुझे। तो ऑल द भैया एंड दीदी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब अभी तो नया आएंगे हैं तो हम उतना नहीं जानते, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को। जी, मुझे भी, देखिए मैंने कहा ना कि मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है ऑल द कैंडिडेट से मिलके।
सो गाइज अगर आप में से कोई और है प्लीज आप एक बार अपना माइक ऑन कीजिएगा, अदर कैंडिडेट्स ऑफ कर लीजिए, और अगर और भी है जो मुझसे बातचीत करना चाहेगा सो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। हाय सत्यम। Hello sir, first of all it's like really nice to see you in person. मैंने कभी देखा नहीं था। और सर काजल आपका माइक बार बार ऑन हो जा रहा है, प्लीज एक बार उसको ऑफ कर दीजिए ताकि वो दोबारा ऑन ना हो। ओके, ऑल द कैंडिडेट प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बात करूं सत्यम से, फिर इसके बाद आपसे बातचीत करूंगा। आगे का कुछ बोलो उससे पहले आपने एक वो लाइन कही थी कि आपकी रीच ज्यादा नहीं है। I just completed my masters from IFLU हैदराबाद। तो मैं जब वहाँ रीडिंग रूम में गया था लाइब्रेरी में, मैंने देखा हर किसी के लैपटॉप पे एक ही चैनल चल रहा है। लाइक आई एम लिटरली टेलिंग यू ऑनेस्टली एंड इट वाज योर चैनल। वो 7 घंटे वाली एक वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो मैंने देखा एक ग्रुप में सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई इतनी अच्छी क्रोनोलॉजी कहाँ से मिली तुम्हें? तो फिर उन्होंने बताया कि ये सारा चैनल है, तो इसे फॉलो करो, ये वाले चैनल को। और आई विल टेल यू ऑनेस्टली लाइक आई हैव फ्रेंड्स इन DU एंड JNU एज वेल, और वो भी सारे लोग आपके चैनल फॉलो करते हैं। लाइक फॉर द बेसिक्स, फॉर द टाइमलाइन, फॉर एवरीथिंग, दे जस्ट सिंपली फॉलो योर चैनल। बट मुझे तो ऐसे ही लगता है सत्यम की जैसे मैं बहुत लिमिटेड रीच तक हूँ, मे भी हो सकता है। बट अब ठीक है, मैं इसके बाद अगर आपने ये कह दिया ना तो मैं YouTube पर और भी कुछ अच्छा करने वाला हूँ। लाइक इस बार के लिए मैंने प्लान किया है कि मैं एवरीडे क्लास लूंगा NTA एस्पिरेंट्स के लिए YouTube पर भी, अनअकैडमी पर। तो वो तो मेरी जॉब है, तो वो तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सत्यम ये पूछते हैं कि सर आप क्या हैं, तो मुझे उस समय आंसर देना होता है कि मैं कुछ भी हूं, मुझे अच्छा लगता है, ये जो भी हूं मुझे अच्छा लगता है, ये वाकई रियली। सो सत्यम आपने JRF नेट क्या क्रैक किया है एटलीस्ट ये बता दीजिए। ओ आपकी आवाज बहुत ज्यादा। मैंने नेट क्लियर किया है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था अभी। वाओ ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। और सभी को वैसे कंग्रेचुलेशन जो भी कैंडिडेट हैं, बट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाए वो तो थोड़ा सा ये होता है कि कुछ ज्यादा ही शायद उसने हिम्मत लगा दी पूरी। इग्नू से आपने कंप्लीट किया ना मास्टर अपना? नहीं सर, IFLU से, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ओके ओके, हैदराबाद, जिसका क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम NTA में। जी सर। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं IFLU में भी मतलब मुझे स्टूडेंट्स जानते हैं कि राजवीर नाम का कोई है। और बड़ी जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है वहाँ भी आपको पता है। ओह वाओ, वाओ ग्रेट, थैंक यू सो मच सत्यम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एनी अदर कैंडिडेट? या श्योर। So since we have cleared that examination but not in a position to pursue PhD further, तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो बना दो जिससे हमें पता चले कि हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, लाइक कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं जो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम आगे कर सकें। तो सर प्लीज बस एक वो वीडियो बना। ओके श्योर, मैंने कल एक सत्यम वीडियो डाला था, कल शायद आपने देखा हो, तो उसमें भी कुछ बताया था। लेटर ऑन आई विल वर्क ऑन इट एंड डेफिनेटली आप सभी के साथ में जरूर शेयर करूंगा। ओके हाँ बबीता प्लीज। जी प्रणाम। देखिए कर्मवीर, थोड़ा समय देखिए टाइम बहुत लिमिट का रहता है ना, तो इसीलिए मैं शायद हो सकता है सबसे बातचीत ना कर पाऊँ, इसीलिए प्लीज मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं 1 by 1 थोड़ा थोड़ा कैंडिडेट से बातचीत कर लूँ। एनीवन एल्स गाइज, कोई अपना हैंड रेज करेगा, मीन्स अपना माइक ओपन कीजिए सो दैट वी कैन टॉक। हाय प्रीति। हेलो प्रीति धानिया, वेलकम। हेलो सर। तो आप इतनी देर में बोल रही हैं। सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं वो माइक ऑन नहीं था, दैट्स व्हाई। ओके कोई बात नहीं, अब आपने ऑन कर लिया। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, और थोड़ा सा कल प्रॉब्लम थी तो बच्चों से रिक्वेस्ट किया थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, सही हो गया फिलहाल में। यस सर, मैं भी प्रे करूंगी आपके लिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ थोड़ा सा अल्सर था माउथ में, सो मैं बोल नहीं पा रहा था साइड में, जैसे ही बोलता था फिर से हो जाता था, लेकिन अब नहीं हुआ। सर ठीक
सर मैं 2019 में मेरा हुआ था एमए, तो उसके बाद से ट्राई कर रही थी कि हो जाए। आपको भी फॉलो कर रही थी, एनी मैम को भी कर रही थी, बीच में ऐश्वर्या मैम आए थे पहले, उनसे भी कर पड़ी थी मैं, तो हो ही नहीं रहा था, तो मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हुई, अब तो होगा ही नहीं। तो फिर घर वालों को भी मैंने बोल दिया था कि लास्ट है, बस अब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो मैंने लास्ट समझ के दिया था कि नेट हो जाएगा ये, फिर आंसर की आई तब मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा इस बार तो। बट जब देखा मैंने रिजल्ट और उसमें जीआरएफ हो रखा था, तो मैं तो रोने लगी बुरी तरह से कि कैसे हो गया। फिर हाँ, फिर यकीन दिलाया खुद को कि हाँ तूने कर दिखाया। ओके, तो ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात होती कि जब हमें उम्मीद ना हो और उम्मीद में थोड़ी सी और भी अच्छी उम्मीद आ जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। कहाँ से हैं आप प्रीति? तो मैं भिवानी से हूँ सर, हरियाणा से। हरियाणा से, या बहुत सारे कैंडिडेट हरियाणा से हैं, जैसे अभी भी कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, और हरियाणा राजस्थान से काफ़ी सारे कैंडिडेट, मुझे लगता है एनटीए के लिए काफ़ी प्रिपरेशन करते हैं क्या? यहाँ पर सेंटर है एकदम पूरा। हाँ सर, अभी तो सभी लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं देखता हूँ कि दे आर फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा, या फिर मतलब यूपी बिहार से, तो ये तो रहते हैं, क्योंकि जो लोग थोड़ा हिंदी ज़्यादा समझ पाते हैं उनके लिए मेरी क्लास ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज हाँ, मैं सर, हिंदी कंप्लीटली आपको प्रेफर ज्यादा करती या है। इंग्लिश में मेरी क्लासेस चलती है ना, इसीलिए। और इवन अन अकेडमी ने भी मुझे बिल्कुल सख्त आदेश दिए हैं कि टीच इन इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, इंग्लिश में चलिए ताकि बच्चे आपको समझ पाए। मैंने कहा ठीक है, जैसा कहें वैसा ही। तो अब आगे के लिए प्रीति क्या करने वाली हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाली हैं? अभी सर मैं पीएचडी की सोच रही हूँ सर, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेटर रहेगी या फिर गवर्नमेंट, कैसे करना चाहिए? क्योंकि पीएचडी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप इनरोल हो सकती हैं, बिकॉज जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व सीट होती है, पहली बात। अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से जाइए ताकि लेटर ऑन भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। ये ज़रूरी होता है। देखिए, कई बार तो होता है ना कि अगर पीएचडी में आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर आप ऐसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जहां पर आपको कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। अगर आप टाइम दे सकते हो सो देन गो फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और द यूनिवर्सिटी जो नियरेस्ट हो आपके, क्योंकि कई बार आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, लाइक अगर DU, JNU, BHU, AU और लखनऊ यूनिवर्सिटी या कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप थोड़ा ये सोचिएगा कि क्या मैं टाइम दे सकती हूँ, इफ़ यस, क्योंकि देखिए अब आप टाइम अगर देना चाहें दे सकते हैं, बिकॉज यू विल गेट ए स्कॉलरशिप। एंड इवन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो परस्यू करते हैं पीएचडी, उनके लिए भी स्कॉलरशिप के बहुत सारे वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आर देयर। आप एनटीए सॉरी यूजीसी नेट की यूजीसी वाली जो वेबसाइट है ना, तो उस पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे राजीव गांधी स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप। तो दोज हु आर क्वालिफाइड नेट एग्जाम, इवन वो अपने लिए जेआरएफ के इक्वल अपने लिए वो स्कॉलरशिप के लिए क्लेम कर सकते हैं, उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स। शायद आपको पता हो या ना पता हो। सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि ना, अगर हम आगे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह करते हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों को प्रेफर ज्यादा नहीं करते, या फिर ऐसा कुछ है तो गवर्नमेंट वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, वो प्राइवेट वालों को ना मिलती? नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। पीएचडी का जो आपके रोल होता है वो एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है, दूसरा ये होता है कि इससे आपका जैसे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम होता है उसमें वेटेज दिया जाता है कि इतने नंबर का आपके लिए वेटेज है। लेटर ऑन जो आप अपनी थीसिस लेकर के जाते हैं रिसर्च वाली, तो उस थीसिस को देख करके फिर वहां पर आपसे बातचीत की जाती है। एंड मेरे ओपिनियन में ये मैटर नहीं करता, हाँ थोड़ा बहुत ज़रूर मैटर करता है। ऐसे मैटर करता है लाइक जैसे आप BHU से हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो अगर इंटरव्यू लेने वाला DU वाला है तो मे बी थोड़ा बहुत माइंड में आ जाता है कि ओ दिस कैंडिडेट इज़ फ्रॉम देयर। ये थोड़ा बहुत कभी आ सकता है, ये भी बहुत रेयर होता है। इवन लास्ट इंटरव्यू मैंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए फेस किया था, एंड माई टीचर वॉज देयर, नाम नहीं लूँगा मैं, बट माई टीचर वॉज देयर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर मैं उनका स्टूडेंट हूँ तो डायरेक्टली वो मुझे बहुत सारे नंबर दे देंगे, मार्क्स दे देंगे। आई गॉट जस्ट एवरेज मार्क्स, और ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने ही क्वेश्चन पूछा था, इवन ही वॉज फैमिलियर विद मी, मेरे फेस को जानते हैं
और क्योंकि मैंने 5 साल उनसे पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे जानते रहे होंगे मुझे। इसका कोई खास मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे आप जब हायर एजुकेशन में जैसे और भी आगे के लिए जाते हैं, लाइक देखिए, क्योंकि प्रमोशन होता है ना, आप HOD बनेंगे, चांसलर बनेंगे, एंड ऑल ऐसे जो प्रमोशंस होते हैं, तो उसमें कई बार आपका रिसर्च, आपके पब्लिश्ड पेपर्स, उनको कंसीडर किया जाता है। तो आपके लिए मैंने बता दिया कि जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगे वो आप चूज कर सकती हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच प्रीति हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। जरूर अच्छा कीजिएगा, और जब भी कोई अच्छी या बुरी न्यूज कैसी भी हो शेयर जरूर कर सकते हैं आप मेरे साथ। जी डेफिनेटली, वेलकम। एनी अदर कैंडिडेट? या श्योर, एनी अदर कैंडिडेट जो भी मुझसे बात करना चाहे, सो प्लीज गाइज आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हाय, हाँ बबीता प्लीज। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर है बहुत वास्ट है इसमें, अब मेरा नेट तो क्वालिफाई हो चुका है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ। सर इस टाइम प्रॉब्लम ये आई है कि जैसे मैंने सिलेबस तो कर लिया लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पोर्शन ऐसा जो छूट गया। अब उनमें से मतलब कहाँ से शुरू करो कि कौन सी राइटर्स इंपॉर्टेंट है वो समझ नहीं आ रही कि जैसे नेट की पीवाई क्यों करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या रहेंगे वो करूँ, और अगर कोई इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप जिस भी एग्जाम के लिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन यूपी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन बिहार, हरियाणा, वट एवर स्टेट इट इज, तो उसका पहले सिलेबस देखिए मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम आपके यूजी सेट एग्जाम से डिफिकल्ट नहीं होता। पहली बात ये मतलब आप आज समझ लीजिए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम क्रैक करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बट द थिंग इज कि अपना अच्छा स्कोर करना होता है, तो उसका आप सिलेबस देखिए, PYQs आप उसके चेक कीजिए। PYQs आपके जो यूजी सेनेट के हैं वो हेल्पफुल तो होते हैं ऑलवेज, बट अगर आपका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए मोस्ट ऑफ द स्टेट में एक डिफाइंड पैटर्न है, जैसे यहाँ पर मैं यूपी से हूँ तो मुझे इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहता है। एग्जाम्पल यहाँ के मैं देता हूँ, जैसे UPHESC यहाँ का एग्जाम होता है, 10 यूनिट्स आर देयर, बट दोज 10 यूनिट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम UGC, क्योंकि उसमें वर्ड लिटरेचर में नेम दिए हैं, ये राइटर पढ़िए, थियरीज में नेम दिए हैं, ये वाला राइटर पढ़िए, दिस वन पोएम, दैट वन पोएम। ऐसा नहीं कि मतलब एम्बिगुअस टाइप का है, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, कुछ भी करो कुछ भी ना करो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सर हरियाणा का तो लगभग UGC वाला है, रिसर्च को छोड़कर मतलब डिफाइन नहीं है, UGC की तरह ही है एकदम। जी जी, सो गाइज अच्छी देखिए, अगर UGC नेट जैसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जो आपने पढ़ा है दैट इज द बेस्ट, बस प्रीवियस ईयर पेपर्स को थोड़ा आप देख लीजिएगा। ओके गाइज, एनी अदर कैंडिडेट जिससे मैं बातचीत कर सकूं? इफ यू विश गाइज यू कैन जस्ट ऑन योर माइक एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। अब कौन है गाइज, क्योंकि देखिए हैं तो काफी सारे कैंडिडेट, जब तक आप माइक नहीं ऑन करोगे मेरे सामने नहीं आएंगे आप। ओके तो फिर अब क्या करें, अब ऑफ। ओके ठीक है, तो फिर बस अब ऑफ कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। या संजना बताएं प्लीज। हेलो। हाँ जी कर्मवीर बोलिए। हाँ प्रणाम सर। जी प्रणाम। जी सर, सर 2011 से मैं पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था, और जैसे आपको मैंने वीडियो देखा, आपसे बात करके मैं क्लास लिया था, तब से मैं पढ़ाई चालू किया हूँ। तो वीडियो देखते रहते हैं, काम ज्यादा वक्त रहता है, बच्चों को पढ़ना, तो फिर भी अपना टाइम निकाल के आकर पढ़ते रहते हैं। बस यही है सर, आपका आशीर्वाद मिले इस पर मैं। देखिए मैं तो कोई ऐसा है नहीं कि मैं कोई आशीर्वाद देने वाला हूं, मैं तो देखिए एक ही काम कर सकता हूं, अपने डिजिटल बोर्ड पर खड़ा होकर के अपना पेन चला सकता हूं बस, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है ना। अगर आप अपनी मेहनत करोगे, आप अपनी कोशिश करोगे, लाइफ में हमेशा सक्सेस बनोगे। मेहनत करने वाले, पढ़ने वाले, कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। सो मैं बात करूंगा इला पांडे से। हाय इला, वेलकम, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। हाय संजीदा। अच्छा कुछ लोग हैं तो साइलेंट लिसनर हैं,
सुषमा यादव, उषा कार्की एंड और कौन है, संध्या यादव। अब कोई नहीं बोलेगा है ना, मोहित सिंह राजपूत। तो चलिए गाइज, अगर आज की बात हमारी हो गई है तो फिर मैं हाँ सर बोलिए प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोल दीजिए अपना क्वेश्चन। सर मतलब एज इन कि अगर किसी का नेट क्वालिफाई हो जाए एंड बिफोर पीएचडी और बिफोर गेटिंग इनटू एनी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, आप सजेस्ट करोगे कि क्या उसको कुछ टाइम के लिए किसी कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए? हाँ डेफिनेटली आप स्टार्ट कर दीजिए। अब आपकी जर्नी, अब आप यहाँ पर आपके पास अब कुछ भी कमी तो नहीं है ना। यू हैव क्वालिफाइड नेट एग्जाम मीन्स यू आर एलिजिबल, और अब आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है, यूनिवर्सिटी मिलती है, या आपके लोकल में कोई कॉलेज है, डिग्री कॉलेज एंड ऑल, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप पढ़ाइए। देखिए, जब आप नॉलेज को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आज 4-5 साल तो हो ही आया है मुझे यही सब करते करते। पहले तो मैं नहीं सोचता था कि पता नहीं मैं क्या करूँगा, तमाम सारे ट्रायल थे मेरे पहले वाले, लेकिन बाद में लगा कि चलो टीचिंग अच्छा है, और नरेशन की वजह से मुझे लोग पसंद करने लगे। तो जैसे मैंने ट्रायल किया, मैं कोशिश करता गया, थोड़ा सा आगे निकलता गया। ऑन द सेम वे जब आप थोड़ी कोशिश करते जाते हो ना, तो आपका नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होता है। सो ऑल द कैंडिडेट्स, दोज हु क्वालिफाइड और दोज हु नॉट क्वालिफाइड, तो वो भी अगर पढ़ाते हैं, लाइक अगर आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिलता है, अगर कोई चांस है कि आप बीए कैंडिडेट्स, एमए कैंडिडेट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैंडिडेट्स, मस्ट ट्राई। कोशिश 100% करनी चाहिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है रियली। इन फ्यूचर आप खुद रियलाइज करोगे कि आपका नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है आप सभी के लिए। सो गाइज वेलकम। और ठीक है, तो फिर अब आज की बात मेरी आपसे हो गई है ना, फिर हम जरूर मिलेंगे कभी। और आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा गुड लक। मतलब ईश्वर आपको बहुत सारी ताकत दे, और लाइफ में आप इतने आगे जाओ ना कि कभी अगर आपको लगे कि आपकी मतलब सारे आपके ड्रीम्स पूरे हो जाए, मेरी तरफ से यही है आपके लिए। और बाकी फिर हम मिलेंगे कभी ना कभी, मिलते रहेंगे। ऐसा होगा नहीं कि मिले ना, तो हम सब मिलते रहेंगे ऐसे। और आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा भी, और कोशिश भी अच्छी कीजिएगा, ताकि आगे चल करके। जी बोले प्लीज। I want to talk you on phone call. हाँ, सो फोन कॉल आप कर सकते हैं। आप कल कर सकती हैं 12:30 के बाद। 12:30 के बाद मैं फ्री रहता हूँ, मैं आधे से 1 घंटे के लिए फ्री होता हूँ उस समय, तो आप उस समय कॉल कर सकते हैं मुझे। इसके पहले मेरी क्लास रहेगी और इसके बाद भी। हाय मोहित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर क्या मैं न्यू कमर्स हूँ, अभी स्टार्ट किया है मैंने नेट का प्रिपरेशन, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया हाउ वेयर टू आई स्टार्ट। तो कोई नहीं मोहित, आप मेरे साथ ट्यून रहिए। धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलता जाएगा कि कैसे करें, क्या कर लें, कितना कर लें। स्टेप वाइज स्टेप मैं आपके साथ रहूंगा, है ना। बस आपको एक ही काम करना है, कि जैसे आप मेरे साथ अगर कंटिन्यूअसली मतलब लगे रहेंगे, तो आप धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाएंगे और आगे सब कुछ सीखते भी जाएंगे, है ना। मेरा अभी एमए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, सेकंड ईयर में हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करना है। कोई बात नहीं, अब आपको सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि आप कहाँ से आप स्टार्ट कर लें और कितना कर लें, तो बिल्कुल आपको जरूर समझ में आएगा, डेफिनेटली। ओके सर, श्योर। बस आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, और फॉलो जैसे करते रहेंगे तो मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा कंटिन्यूअसली। और जस्ट अभी मैसेज देखा टेलीग्राम पे, तो इमीडिएटली मैंने ज्वाइन किया कि सर लाइव दे रहे हैं। ओके। सो अब अगर और कोई है जो जिसे बात करना हो वो कर सकता, नहीं तो फिर मैं एंड कर दूं। थैंक यू सर। वेलकम। हाय। मैं बोलूं सर? या गुड इवनिंग। सर मैंने नेट एमए प्रीवियस में किया है, सो इससे कुछ होगा नहीं आगे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेकेंड ईयर पूरा कर चुकी, सेकेंड सेमेस्टर पूरा कर चुकी हैं? नहीं, अभी एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, एमए का भी होने वाला है। तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक होता है। आप जैसे सेकेंड सेमेस्टर अगर आप पूरा कर जाते हैं, देन आपके लिए ये वैलिड होता है बेसिकली।
जी, तो कोई बात नहीं, अगर आपने अभी पूरा कर लिया है तो एक बार और दीजिएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट अपकमिंग वाला। ओके सर। जी हाँ, जरूर दीजिएगा ताकि आप और अच्छा कर सके, अपनी प्रिपरेशन में कमी मत कीजिएगा। ठीक है, वेलकम। राजकिशोर, आप बढ़िया है ना अच्छे से? वेयर इज राजकिशोर सर? हाँ, राजकिशोर यहाँ पर हैं, आपके साथ हैं, लेकिन अभी वो बोल नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, सो थैंक यू सो मच सबको मेरी तरफ से खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही ट्यून रहिएगा, लिटरेचर लवर्स के साथ बने रहिएगा। और अब चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी को मेरी तरफ से भी बड़ा वाला थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस। राजन, बंद कर दो।